हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लिए के आई हूँ जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने 2 वीडियोस करा चुकी हैं। आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ और इन दोनों को एक वीडियो में कवर कराया है। आज मैं लेके आऊँगा आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ तक इसमें करीब आपके 400 क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा से मैं कोशिश करूँगी कि आपका इसी वीडियो में ही करा दूँ। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया तो मैं आपके लिए पार्ट 2 भी बना दूँगी। वैसे तो कोशिश मैं यही करूँगी आपका इसी वीडियो में करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो पेपर जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो उसको देख सकते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, और मध्यकालीन इतिहास को देख सकते हैं। इसके बाद हम आज लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, वो लोग भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इसको जो है सॉल्व तो करेंगे, बस आपको आंसर बताते चलेंगे, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब आपके लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारा 1 दे रखा है, पुर्तगाली उपनिवेश का मुख्य वायसराय भारत में कौन था? तो कौन था? हमारा अल्मीडा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन जो था, कह रहे हैं कि कौन करता था? तो हुगली का जो उपयोग था वो कौन करता था? यहाँ पे पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? यहाँ पे पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे किया था? यहाँ पे किसको किया था? हॉकिंस को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो किसके मुगल शासन काल में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर ईस्वी में भारत सूरत पहुंचा था। जनवरी में वो अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो कहाँ हुआ था? यहाँ पे जो था कब हुआ था? भारत आया था। तो कब भारत आया था? यहाँ पे जो भारत आया था वो जहांगीर के समय में भारत आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में अपनी फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कब की थी? तो वो की थी 1632 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1760 का प्रसिद्ध वाणीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को जो हराया था वो किसके स्थान पर? थॉमस बेस्ट के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो कहाँ से शोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध था वो हमारा क्या था? बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 13 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की जो सीमा थी, देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली का पालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तब तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था।
रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? तो कहाँ प्राप्त किया था? तो आपका जो आंसर है वो क्या है? शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी वो टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का जो उन्मूलन हुआ है वो किसके नेतृत्व? ठगों का उन्मूलन जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 19 है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है द्वैध शासन का जनक जो माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो किस गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहिया ताल तो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था वो क्या था? बाकश्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो एनफील्ड राइफल जो थी कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है 25 है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? किसने किया था? यहाँ पे जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। देखिए ऊपर भी क्वेश्चन वही पूछा गया था और ये भी हमारा 2017 में पूछा गया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? किसने किया था यहाँ पे? तो किसने किया था? यहाँ पे कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 28 कुंवर सिंह राजा थे। तो जो कुंवर सिंह राजा थे वो कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है ईसा पूर्व 1800 ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता का कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह जो थे वो किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जो थे वो शामिल हुए थे वो कहाँ शामिल थे? आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? सक्रिय भाग लिया था। तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग जो लिया था तो किसने? उपयुक्त में से किसी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह पर जो प्रारंभ हुआ था तो लखनऊ में इस विद्रोह का जून प्रारंभ तो 1857 में हुआ था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा और फैज़ाबाद में इस नेतृत्व का मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत ने महल अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर ई होगा। सबसे उचित जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? आपका ई होगा। क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 32 है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे? यहाँ पे जो नेता थे वो हमारे कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? हमारा केंद्र था वो कौन सा? जगदीशपुर था। कौन सा था केंद्र? जगदीशपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, गाइड किया था, किस प्रांत से किया था? किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में जो किया था वो किसने किया था? यहाँ पे कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो किसने किया था, यहाँ पे है क्या, किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर जो दुश्मन था वो कौन था, मौलवी अब्दुल शाह था। कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे, हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 39 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था, गालिब ने देखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण क्या नहीं था। तो क्या कारण था, अधिकारियों की अक्षमता। क्या थी, अधिकारियों की अक्षमता थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित भागों में से किसने 1857 के विद्रोह को भाग नहीं लिया था। तो कहें किसने, तो 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था, यहाँ पे भाग कह रहे हैं कि किसने नहीं लिया था। तो किसने नहीं लिया था, तो हमारा जो भाग नहीं लिया था वो किसने लिया था, साहूकारों ने नहीं लिया था, और हमारा क्या था, जमींदारों ने नहीं लिया था, बल्कि खेतीहार, मजदूर और कृषक ने लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन के बारे में बताना है। तो सही कथन हमारा क्या है, ये है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अपनी तथा पैसे से अंग्रेजों की क्या की थी, मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। तो बिहार का कौन सा जो था, कह रहे हैं कि भाग जो था वो क्या था, अप्रभावित, जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, अप्रभावित रहा है। तो कौन सा रहा है, केवल जो है वो हमारा फोर्थ, कौन 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 नहीं रहा है, मुंगेर। तो मुंगेर जो था वो क्या था, अप्रभावित रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो है हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा केवल 5th है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो कह रहे हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो लखनऊ में, वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बेगम ऑफ अवध, किसके, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण जो था वो क्या हुआ, असफल हो गया। तो किसके कारण हुआ था, वो हुआ था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन कमी के कारण, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन कमी के कारण हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कहने के विचार कीजिए। कथन ए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या रहा, असफल रहा। कारण क्या था, इसका कारण था कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर क्या है, दोनों का और का सत्य है, का और का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। का जो है का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 47 है, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी। तो कब की थी, तो इन्होंने की थी, घोषणा जो की थी वो कब की थी, 1 नवंबर 1858 में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। किससे किया था, उत्तर प्रांत से किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसे क्या बताया गया था, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, किसे किया गया था, वी.डी. सावरकर। तो किसके किया था, वी.डी. सावरकर, किसे, वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो कौन है हमारा नव संगठन से संबंधित है, पील आयोग। कौन सा आयोग है हमारा, क्या है, पील आयोग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 52 है, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह, कौन सा विद्रोह, नील विद्रोह। कह रहे हैं कि नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो था वो जो था हमारा किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो था वो हमारा क्या था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें से एक सामान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो नील विद्रोह क्यों हुआ था, तो नील ये विद्रोह था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54, वो प्रथा जिसके तहत किसान है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू स्वराज के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सी होती? रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है? रैयतवाड़ी प्रथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की जो स्थापना थी वो किसने की थी? यहाँ पे कमर शाह ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे वो कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57 है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराजी आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो 1857 के जो दक्कन के दंगे थे उनका तात्कालिक कारण था क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो थी किसने स्थापित की थी? किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। किसने की थी? फड़के ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? जो रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा विद्रोह कहाँ सा विद्रोह? वघेरा विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। वघेरा विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था क्या था? खोड़ जनजाति था। खोड़ जनजाति था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? कौन सा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो था हुआ था वो कब हुआ था? देखिए इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ पे कहने का छोटा जनजाति नाग विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं होता। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, ईसा पूर्व 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सिद्धो और कानूनी ने किया था। सिद्धो और कानूनी ने किया था। नेक्स्ट हमारा मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था वो कब किया था? वो किया था 1895 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह, उल कौन सा विद्रोह? उल गुलान विद्रोह जो था वो किससे जुड़ा था? वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? तो वो था रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची था। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का जो नेता था वो कौन सा था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था, मुंडा क्रांति का नेता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो किसके जो थे पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के पक्ष में थे। क्या थे? झारखंड के पक्ष में थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान जो था वो कौन सा विद्रोह था? हौज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हमारा, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किस स्थान पर किया था? छोटा नागपुर। तो किस स्थान पर किया था? यहाँ पे कह रहे हैं कि आंसर क्या है? यहाँ पे ई दिखा रहा है, तो उपयुक्त में से कोई छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी से अशांति व्याप्त। सिंध की जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल खिलाफ बगावत की थी? तो किसने की थी? यहाँ पे बगावत जो की थी वो किसने की थी? आपका बी, हैदराबाद का निज़ाम ने बगावत की नहीं की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 से, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मंड में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? किसका है? सन्यासी का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77 है,
अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। 1878 क्या है? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो किसके किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू स्वराज का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, रैयत वाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयत वाड़ी व्यवस्था जो थी सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो क्या दिया था? 1885 में। कब? 1850 सॉरी यहाँ पर हो गया। तो क्या है भाई? यहाँ पे 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए। सत्य प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्य प्रकाश की जो रचना की थी वो किसने की थी? हमारी सत्य प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 2005 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? यहाँ पे शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीति का मुख्य प्रचारक जो था वो कौन था? लीडर था। कौन था? लीडर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किसको आकर्षित किया था? तो किसे किया था? आकर्षित किया था। यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। किसने? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियाँ और निधन सर्वसाधारण वर्ग को क्या किया था? हमारा बुद्धिजीवी हो गया, नगरीय उच्च जातियाँ हो गए और निधन स्वर्ण साधारण वर्ग को किया था, आकर्षित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो कौन थे? आपके कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 88, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म सभा के संस्थापक थे? तो आत्म सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, ब्रहा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रहा समाज की स्थापना जो थी वो हुई थी किस वर्ष में हुई थी? तो ब्रहा समाज की, देखिए तो ब्रहा समाज की जो स्थापना हुई थी इसमें कोई भी वर्ष दे नहीं रखा, इसलिए आपका ऑप्शन कोई भी नहीं सही दे रहा। तो राजा राम मोहन राय ने 22 अगस्त 1828 को ब्रहा समाज की स्थापना की थी। तो 1800 यहाँ पे अगर 1828, देखिए 1828 नहीं दे रखा है, 27 दे रखा है, 29, 31 और 43 दे रखा है। तो ब्रहा समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1828 को हुई थी। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रहा समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो कब की थी? 1828 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 91 है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? जो सती थी उसको जो था कहने के गैर कानूनी किसे घोषित किया था? तो सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रार्थना समाज संस्थापक के कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन है? हमारे प्रार्थना समाज के आत्मा राम पांडुरंग थे। कौन? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वप्रथम प्रतिनिधि थे। तो कौन थे यहाँ पे सर्वप्रथम प्रतिनिधि थे? कौन थे? हमारे में स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 94 है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो स्वामी
विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो कब की थी? तो वो की थी 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 96, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या स्थापित है दयानंद? तो आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 97, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में जो सत्यशोधक की स्थापना की थी वो किसने की थी? यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था, ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2019 में भी पूछा गया है। जो क्वेश्चन है वो क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 100 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी हमारी? कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी यहाँ पे? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 101 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी यहाँ पे? एनी बेसेंट थी। देखिए क्वेश्चन हमारा आग हो चुका है, यहाँ पे कौन थी? एनी बेसेंट थी, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन था वो किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो किनकी प्रेरणा? ज्योतिबा फूले के द्वारा जो था वो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हित वाणी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदेव सन सभा के लिए निम्न में से विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो सही संयोजन जो है वो आपका क्या है? बी है। क्या है? आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदौसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 105, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, कौन सा अधिनियम? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो था कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या है? अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो था हमारा लगान का नगद परिवर्तन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 107 है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो थे वो किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो संबंधित थे, वो किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? कौन थे? अभी हमने पढ़ा था, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 110 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11 है, 111, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल दैध शासन प्रणाली को क्या किया था? समाप्त किया था। किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 112 है, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। सामग्री नियुक्त किया गया था, तो कब किया गया था? वो 1877 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 114 है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
1885 में ईस्वी में यहाँ पे किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। केटी तेलंग और बदरुद्दीन ने की थी। तो इसमें से जो आंसर है, देखिए कई लोगों ने मिलकर की थी, तो इसलिए आंसर जो है एक तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है 100। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, ईसा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो कौन सी संस्था थी? तो कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो कब हटाया गया था? इनको जो हटाया गया था वो कब हटाया था? 1874 ईस्वी में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे जो थे राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन अगर आंसर आपको पता होगा तो आप लगा सकते हैं। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो की थी 1884 ईस्वी में सागवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या था? तो अभी देखिए पढ़ा था स्थापना का वर्ष क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष जो था, स्थापना कब जो था क्या थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 120, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? यहाँ पे H.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? H.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? H.O. ह्यूम थे। कौन थे? H.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहाँ पे क्या है? दूसरे अधिवेशन की इस अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने कब की थी? तो यहाँ पे 1924 में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 129 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो थी महिला थी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 130 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो था किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 131 है, पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो यहाँ पे जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा बताया गया था? सर सैयद अहमद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा? तो यहाँ पे ये जो था वो किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। किसने लिखा था? यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं तो किसने लिखा था? यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। किसने लिखा था? यहाँ पे आंसर जो है इसका सी दिखा रहा है, तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 134 है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किसके साथ? तो किस? लॉर्ड लिटन। किसमें? लॉर्ड लिटन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 135। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर ज़्यादातर जो नरमपंथी नेता थे वो क्या थे, तो वो कहते शहरी क्षेत्रों से थे। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ से शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था, तो कौन जो था वो उपग्रंथी नहीं था, तो उपग्रंथी कौन नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उपग्रंथी नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 137। भारत के सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए 138 क्वेश्चन है, ईस्वी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पे की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 139 है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, तो किसने कहा था, रजनी पाम दत्त ने ये कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनकी क्या करते थे, सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था, तो उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था, तो किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन के बारे में कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 140। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया, कब आया, 1906 के बाद आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे, तो बाल गंगाधर तिलक को किसको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना लगा, जब कब जाना जाने लगे, तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेन की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्होंने 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह की घटना नहीं हुई, बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। कह रहे हैं कि ऐसी किसी एक घटना नहीं हुई, तो कह रहे हैं कि इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे कहीं पे ई भी दिखाता है, कुछ कुछ सी भी लगता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया, तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। तो रैंड मर्डर केस, तो यहाँ पे कह रहे हैं रैंड की हत्या मामले में अभियुक्त बनाया, तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें क्या हुआ 18 माह का कठोर कारावास कराया गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है आपका ई भी और सी भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आंसर आपका ई लगा रही हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रैंड मर्डर के बाद उन्हें कोई भी लोकमान्य तिलक की उपाधि नहीं दी गई, बल्कि यहाँ पे ये जो बताया गया है कि लोकमान्य की उपाधि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को क्या गई थी, लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो कांग्रेस के गर्म दल से जो संबंधित है वो कौन थे, अरविंद घोष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था, तो नरम दलीय तौर पर किसे नहीं जाना जाता था, तो किसे नहीं जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 145, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तो कांग्रेस नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी क्या थी, राजा वामबद्ध आंदोलन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, शेर पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे, तो शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, लाला लाजपत राय थे मशहूर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो अभिनव भारत से जो संबंधित है वो कौन संबंधित है, तो अभिनव भारत से संबंधित है वी डी सावरकर, तो ये क्या है, अभिनव भारत से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 148 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था वो कब किया गया था, 1908 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रांतिकारियों गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी,
क्रांतिकारियों गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो थी वो क्या थी, जुड़ी हुई थी। कौन सी पत्रिका जुड़ी थी, यंग इंडिया जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचारों द्वारा द हिंदू केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नाम से सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सही संयोजन क्या है, वो आपका है क्या है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था। तो ये बात जो की थी वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 153 है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीका जी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 155 है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ड में फहराया था। कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ड में फहराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 156 है। कौन सा है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ फहराया था, अभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 157 है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। तो किस वर्ष रद्द हुआ था, 1911 में रद्द हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो जो प्रस्ताव का उद्देश्य था वो क्या था, स्वशासन सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यानी कि स्टार्टिंग वर्षों में जो कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया जो थी वो क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी, तो उपयुक्त सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर हुई थी, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हुई थी, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर हुई थी। कब हुई थी, उपयुक्त सभी पर हुई थी, विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 62 है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाया होगा, ये किसने कहा। तो ये जो कहा था वो किसने किया था, डब्ल्यू हंटर ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू हंटर ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163 है। यहाँ पे करें किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन की स्थापना जो हुई थी, एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, वो 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 9 जुलाई 1905 को की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 165 है। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था। तो किसे मृत्यु दंड दिया गया था, मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। किसे दिया था, मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है। माउंटेन्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट, माउंटेन्यू जेम्स रोड की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 167 है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखा श्रृंखला, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सुरहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था। तो कौन था, अरविंद घोष था। कौन था, अरविंद घोष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो किसे दी गई थी, सजा जो दी गई थी वो किसे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो कौन थे, संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे, भगत सिंह थे। कौन थे, भगत सिंह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170 है। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो ये जो पंक्तियां लिखी थी वो किसने लिखी थी। तो पंक्तियां किसने लिखी, तो ये जो पंक्तियां लिखी थी वो किसने लिखी थी, बिस्मिल ने लिखी थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171 है, प्रसिद्ध गीत। कौन सा प्रसिद्ध गीत? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे कह रहे थे बिस्मिल। तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे रचयिता जो है वो कौन है? यहाँ पे देखिए ई दिखा रहा है। अभी क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बास कदम। तो किसने लिखी थी? तो यहाँ पे जो था वो बिस्मिल थे यहाँ पे, लेकिन बता नहीं रहा कि राम प्रसाद बिस्मिल। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त की व्याख्या को देखें। तो ये कोई गीत है नहीं है। तो यहाँ पे गीत ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे रचयिता कौन है? तो यहाँ पे जो रचयिता है कौन है? यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं दिखा रहा है तो आंसर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 173 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव इन तीनों को जो थी फांसी कब दी गई थी? तो इन तीनों को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 174 है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? करेंगे सरकार के विरोध में। इसमें था किसका विरोध था? सरकार के विरोध में जो असेंबली में बम फेंका था उस समय उनकी भगत सिंह की जो उम्र थी वो क्या थी? तो उनकी उम्र जो थी वो क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। कितनी थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 175, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी? तो अनुशीलन समिति क्या थी? वह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे की थी सचिदानंद सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, 177, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो थी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? किसने बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 178, चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? सूर्यसेन संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन था वो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो वो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो गदर क्रांति छेड़ी थी उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कह रहे हैं कि किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बात किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 184 है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। किससे थे? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो किसने की थी? यहाँ पे किसने की थी? श्री राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 186 है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो थी वो किसने लिखी थी? यहाँ पे लिखी थी CR दास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? CR दास ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2022 में पूछा गया था BPSC में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर किसने की थी अध्यक्षता? यहाँ पे की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
189 है। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है हमारा 180, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे किसने की थी, तो यहाँ पे ऑल इंडिया लीग की मुस्लिम स्थापना की थी नवाब समीउल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 190 है। कहें कि 1906 में मिंटो से शिमला मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की स्थापना की थी। किसके लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। तो यहाँ पर किसने आरंभ किया था, तो किसने किया था, यहाँ पे आरंभ जो किया था वो किसने किया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था, तो यहाँ पे किसका जो था, तो एटी ऑल कॉट का था। किसका था, एटी ऑल कॉट का था। स्थापना होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था योगदान, तो किसका नहीं था, जो तो TS ऑलकॉट का योगदान नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो किस में कर सके, तो ये कर सके थे कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 194 है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो नियुक्त किया था वो कब किया था, 1917 में नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 195 है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इस देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 197 है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो क्या थे, प्यारे लाल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा। तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था, तो कौन सा हमारा चंपारण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का सप्ताह कौन था, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी में अपना पहला सप्ताह तो यहाँ पे चंपारण जिले में वर्ष किया था। तो पहला सत्याग्रह जो था वो क्या था, हमारा चंपारण था। क्या था, चंपारण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 199 में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, कहाँ की थी गांधी जी ने, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में की थी। कहाँ की थी, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो सविनय में अवज्ञा का प्रयोग जो किया था किसमें किया था, इन्होंने किया था चंपारण में किया था। क्या किया था, चंपारण में किया था। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं आपके करीब हैं 400 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने आपके 200 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके पार्ट 2 बना दूंगी। पार्ट 1 में मैंने 200 क्वेश्चंस करा दिए और जो भी रेस्ट क्वेश्चंस रह गए वो मैं आपके पार्ट 2 में करा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपका जो है आपका क्या है भारत का भूगोल, ठीक है, जो रह गई इसके बाद की जो वीडियो है वो भारत का, इस नेक्स्ट वीडियो में भारत का भूगोल कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।